कहानी की शुरुआत में हमें दो बसें दिखाई देती हैं, जिनमें ढेर सारी स्कूल की लड़कियां बैठी हैं। सब अपनी अपनी क्लास के लिए जा रही हैं। इन्हीं में से एक थी मित्सुको, जो दिखने में बहुत ही प्यारी थी। वो बड़े ध्यान से अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी उसकी सहेलियां थोड़ा मजाकिया अंदाज में उससे पूछती हैं, अरे मित्सुको, तुम हमेशा बस लिखती ही रहती हो, ये नोट्स बनाने से क्या मिलेगा? देखो सब मजे कर रहे हैं, तुम भी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यह कहकर उसकी एक दोस्त ने उसकी नोटबुक झट से छीन ली और इस चक्कर में मित्सुको का पेन नीचे गिर गया। जैसे ही वो अपना पेन उठाने के लिए झुकी, तभी सटैक एक बहुत ही तेज चीज आई और उन दोनों बसों को बीच में से काटती हुई निकल गई। बस के अंदर की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट गईं। जैसे ही मित्सुको ऊपर उठी, वो ये सब देखकर हैरान और स्तब्ध रह गई। वो सिर्फ इसलिए बच गई क्योंकि वो पेन लेने के लिए झुकी हुई थी। ये भयानक नजारा देखकर वो बहुत डर गई और तुरंत बस से उतरकर भागने लगी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये काटने वाली चीज कोई और नहीं बल्कि सिर्फ तेज हवा थी। अब ये हवा मित्सुको का भी पीछा करने लगी। वो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग रही थी। भागते हुए उसे आगे 4 और लड़कियां दिखाई दी। मित्सुको ने उन्हें झुकने की चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी काट कर चली गई, लेकिन इस बार मित्सुको ने उनमें से एक लड़की को खींचकर बचा लिया। उन्हें कुछ साइकिल चलाती हुई लड़कियां दिखाई दी। मित्सुको ने उन्हें भी बचाने की बहुत कोशिश की, पर उस अदृश्य कटर ने उनके साथ भी वही किया जो बाकियों के साथ हुआ था। इस दौरान वो लड़की भी मारी गई जिसे मित्सुको ने अभी अभी बचाया था। अब मित्सुको पूरी तरह से घबरा चुकी थी और इधर उधर भागने लगी। अगले सीन में मित्सुको एक नदी के पास पहुंची। वहां का नजारा और भी अजीब था। नदी में पहले से ही बहुत सारी कटी हुई डेड बॉडीज तैर रही थीं, जिन्हें शायद उसी हवा ने काट दिया था। मित्सुको ने वहीं से एक डेड बॉडी के कपड़े लिए और अपने कपड़े बदल लिए। मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंचती है। वहां और भी बहुत सारी लड़कियां थीं, लेकिन उनके यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से बिल्कुल अलग थे। तभी एक लड़की उसके पास आई और बड़े प्यार से पूछा, अरे कैसी हो? देखा जाए तो वो लड़की मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको तो सदमे में थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अपनी दोस्त से पूछा, क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो? इस सीन से हमें ये भी पता चलता है कि मित्सुको और उसकी दोस्त एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। तभी वहां एक तेज हवा चली और मित्सुको डरकर फौरन बिल्डिंग के अंदर भाग गई। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आया। उसने मित्सुको से पूछा, तुम इतनी कांप क्यों रही हो और इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें क्या हुआ है? तब मित्सुको ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सारी बात बताई कि कैसे उस हवा के झोंके ने उसकी स्कूल की सभी स्टूडेंट्स को काट दिया। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे खिड़की के पास ले गई, अपना हाथ बाहर निकाला और कहा, देखो ये बस हवा है और कुछ नहीं। यह सुनकर मित्सुको के दिल को थोड़ी शांति मिली और उसे लगा कि शायद ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। इसके बाद मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड ने अपनी 2 और सहेलियों को लिया और क्लास को बंद करके जाने का प्लान बनाया। जैसे ही वे चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली थीं, तभी उनकी टीचर वहां आ गई और उन्हें देख लिया। टीचर को देखते ही मित्सुको और उसकी तीनों सहेलियां तुरंत वहां से भाग निकलीं। भागते भागते वे एक शांत झील के किनारे पहुंची। वहां मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड ने अपने बाकी दोनों दोस्तों को मित्सुको के अजीब ख्वाबों के बारे में बताया। तभी उनमें से एक लड़की ने एक दिलचस्प थ्योरी दी, हो सकता है कि ये सब सच हो, मिरर वर्ल्ड की तरह, जहां सब कुछ हमारी दुनिया के बिल्कुल उल्टा होता है। यह कहकर उसने तालाब में एक पत्थर फेंका और बोली, देखो मैंने यहाँ पत्थर फेंका है, पर हो सकता है कि उस उल्टी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। तभी अचानक उस तालाब में से एक बड़ा मगरमच्छ निकला और उनमें से एक लड़की को खा गया। दूसरी लड़की तुरंत बोली, देखा मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में नहीं होता। इसे उस दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है, पर यहाँ ये देखो, ये तो एकदम सेफ है। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर उसने अपनी बात साबित कर दी। उसी लेक के पास उन्हें एक बिस्तर नजर आया। वे चारों उस बिस्तर से तकिए उठाकर खेलने लगी। तभी दूर से 2 लड़कियां उन्हें देख रही थीं, जिनमें से एक दुल्हन बनी हुई थी, क्योंकि वे दोनों आपस में शादी कर चुकी थीं। उनमें से एक दुल्हन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस उल्टी दुनिया में नामुमकिन हो, क्योंकि हमारी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है, पर हम इसे बदल सकते हैं। इसके बाद ये सभी लड़कियां वापस स्कूल आईं और अगली क्लास के लिए चली गईं। क्लास में पहुंचकर मित्सुको ने देखा कि उसके पास एक तकिया पड़ा है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, तभी धड़ाधड़ उनकी टीचर ने पूरी क्लास में बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। मित्सुको ने तकिया उठाया और ऊपर देखा तो क्लास की सभी लड़कियां मारी जा चुकी थीं। पिछली बार की तरह वो फिर बच गई। टीचर उसके पास आई और गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास बंद करने की? तुम्हारी मौत भी तय है। तभी 2 और लड़कियां आईं और मित्सुको को बचाकर भागने की कोशिश करने लगी, पर दूसरी टीचर ने आकर उन दोनों को मार डाला। जितने भी स्टूडेंट्स बचे थे, मित्सुको उनके साथ स्कूल से भागने लगी।
लेकिन स्कूल के सभी टीचर्स उन पर फायरिंग करने लगे। जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकले, एक बार फिर तेज हवा आई और उन लड़कियों को आट कर चली गई। अब मित्सुको एक बार फिर अकेली रह गई। मित्सुको भागकर भीड़ भाड़ वाले इलाके से होते हुए पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्हें सब कुछ बताने लगी। वहां मौजूद पुलिस वाली लड़की ने उसकी बात सुनी और कहा, लेकिन तुमने तो स्कूल के कपड़े नहीं पहने हैं। जब उसने मित्सुको के सामने एक आईना रखा तो मित्सुको ने देखा कि उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। लोग अब उसे मित्सुको नहीं बल्कि किसी और नाम से बुला रहे थे। यहाँ पता चलता है कि अब उसकी शादी होने वाली है। वही पुलिस ऑफिसर उसे उसकी शादी के लिए लेकर जाती है। आसपास के लोग उन्हें बधाई दे रहे थे। वे जैसे ही चर्च पहुंचे, मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड भी वहीं मौजूद थी। मित्सुको ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसकी दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा, अभी चुप रहो, हम किसी के कंट्रोल में हैं। जैसा मैं कहूँ बस वैसा ही करो। उसने मित्सुको को वेडिंग ड्रेस पहनाया और आगे बढ़ने को कहा। जब मित्सुको अपनी शादी की रस्म के लिए आगे बढ़ी तो वहाँ की सभी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगीं। यह देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आया और उसने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। मित्सुको आगे बढ़ी पर अपने दूल्हे की जगह वहाँ एक ताबूत खड़ा था। ताबूत खोलने पर एक बड़ा सुअर बाहर निकला। मित्सुको ये देखकर बहुत डर गई और एक टूटी हुई बोतल से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड चर्च से भाग निकले। गेट पर दो लड़कियां उन्हें रोकने आईं, पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड ने उन्हें मारकर रास्ता साफ कर दिया। मित्सुको दूसरी तरफ भागी क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। आगे जाकर जब उसने एक और आईने में खुद को देखा तो वो एक बार फिर बदली हुई थी। अब जिस जगह पर मित्सुको थी वहीं पर रेस हो रही थी कि तभी उसके पास कुछ लड़कियां आकर उससे कहने लगती हैं कि तुम तो बहुत अच्छी रेसर हो, खड़ी क्यों हो, भाग क्यों नहीं रही? और जब वो भागना स्टार्ट करती है तब वो खुद में काफी एनर्जी फील करने लगती है, जिसके बाद मित्सुको रेस जीतने की पूरी कोशिश करने लगती है। भागते समय उसे अपने डेड फ्रेंड्स भी नजर आती हैं, जो कुछ वक्त पहले उसके स्कूल में मारी जा चुकी थीं। कि तभी उसी वक्त उसकी बेस्ट फ्रेंड भी आ जाती है। तभी ये दोनों नोटिस करती हैं कि वही पिग और वो औरतें जिन्होंने इनको चर्च में रोक रही थीं, वो सभी इन्हीं की तरफ आ रही थीं। भागते समय कुछ लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि इस दुनिया से बाहर चली जाओ। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि मित्सुको भागते भागते एक सुनसान अंधेरी जगह पर आ जाती है। वहीं पर कुछ स्टूडेंट्स नजर आते हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो सभी लड़कियां मित्सुको से कहने लगती हैं कि हम सभी मरे हुए हैं और तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन तभी मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड वहां पर आकर उस लड़की को मारकर वहां से मित्सुको को भगा ले जाती है। मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड उसे अपना नाम जोर जोर से पुकारने के लिए कहती है, जिस पर मित्सुको अपना नाम जोर जोर से लेने लगती है। इसी के साथ मित्सुको अपना असली रूप में वापस आ जाती हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहती हैं कि प्लीज मेरे हाथ में जो वायर लगी हुई है उसे बाहर खींच दो ताकि मैं इस दुनिया से बाहर जा सकूं। लेकिन मित्सुको को डर भी था कि कहीं ये वायर खींचने से उसकी जान न चली जाए, और क्योंकि मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को काफी ज्यादा प्यार करती थी इसलिए वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन ज्यादा उसे फोर्स करने पर वो उसकी वायर्स खींच देती है। वायर खींचते ही उसकी बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और तभी उसी वक्त उसे एक गेट नजर आती है। उस दरवाजे से बाहर आने पर वो देखती है कि अब वो आदमियों की दुनिया में आ चुकी है। वहीं पर उसके पोस्टर्स भी लगे हुए थे, जिस पोस्टर को कुछ लड़के देख रहे थे। तभी एक लड़का मित्सुको के पास आकर कहता है कि तुम फ्यूचर में हो। इस बात को सुनते ही वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब उसे होश आता है तब वो आगे बढ़ती है, तब वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी गेम खेल रहा होता है और उसी गेम में मित्सुको वही कैरेक्टर नजर आती है जो अभी बनी हुई है। मित्सुको को देखते ही बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि मैंने ही इस गेम को बनाया है और मैं ही हूँ जो तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले मारी जा चुकी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा डीएनए लेकर तुम्हें फिर से बनाया। मित्सुको को जब ये बात सुनकर उसे पता चल जाता है कि ये एक गेम है तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी अपनी दुनिया में जा सकती हूँ। कि तभी उसी समय एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाने लगता है। तब वो बूढ़ा आदमी मित्सुको से उसकी आखिरी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहता है। वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी मित्सुको को अपने दोस्त की कही हुई बात याद आ जाती है कि अगर हम इस दुनिया में कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरी दुनिया में इम्पॉसिबल हो तो तुम इस गेम से बाहर आ जाओगी। और इसी के साथ वो इस आदमी का गला दबा देती है और कहने लगती है बस करो, हमारे साथ खेलना। यह कहकर वो उस बूढ़े आदमी की छड़ी को उठाकर अपने पेट में घुसा देती है, इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी ये सोच भी नहीं सकता था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती थी, और इसी के साथ उसकी डेस्टिनी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। वो इस दुनिया में यानी गेम में तो मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में वो अभी भी जिंदा थी। आगे हमें ये भी दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के कैरेक्टर्स भी किसी न किसी वजह से अपने आप को मार लेते हैं और अब वे सभी गेम का पार्ट नहीं थे। अगले सीन में मित्सुको को बर्फीले जगह पर लेटा हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपने रियल वर्ल्ड में आ चुकी थी, और इसी के साथ ये दिमाग घुमा देने वाली कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे और भी ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मूवीज देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।